हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक प्राचीन कवि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिक नाटक का प्रथम अंक के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम मृच्छकटिक नाटक का प्रथम अंक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। संस्कृत नाट्य साहित्य के महान ग्रंथों में मृच्छकटिक नाटक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। यह नाटक शूद्रक नामक प्राचीन कवि द्वारा रचित है, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक महान प्रतिभा माने गए हैं। मृच्छकटिक शब्द का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, जो इस नाटक का अत्यंत प्रतीकात्मक शीर्षक है। यह शीर्षक केवल एक बालिका के खिलौने का नाम नहीं, बल्कि जीवन की करुणा, मानवता और समाज के विभिन्न वर्गों के यथार्थ का प्रतीक भी है। यह नाटक 10 अंकों का है और इसकी कथा वस्तु में प्रेम, राजनीति, अर्थ, नीति, समाज तथा नारी के प्रति सम्मान का अद्भुत संगम है। शूद्रक ने न केवल एक प्रेम कथा प्रस्तुत की है, बल्कि उन्होंने समाज के यथार्थ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और वर्ग संघर्ष को भी नाट्य रूप में मूर्त किया है। मृच्छकटिक का प्रथम अंक नाटक की पूरी कथा के लिए आधारशिला का कार्य करता है। इसमें नायक चारुदत्त का चरित्र, उसकी परिस्थितियां तथा नायिका बसंत सेना के प्रति उसका भावात्मक संबंध अत्यंत सौंदर्यपूर्ण ढंग से उद्घाटित होता है। प्रथम अंक का मुख्य उद्देश्य है नायक चारुदत्त की आर्थिक स्थिति और चरित्रगत महानता का परिचय देना, नायिका बसंत सेना के प्रेम और त्याग की भावना को स्थापित करना, नाटक के मुख्य संघर्ष की भूमिका तैयार करना। अब इस नाटक का मुख्य पात्रों के बारे में बात करेंगे। चारुदत्त नाटक का नायक है। एक समय में अत्यंत धनी व्यापारी था, परंतु दानशीलता और धर्म पालन के कारण निधन हो गया। फिर भी उसका आचरण, शील और विनम्रता उसे समाज में सम्मानित बनाए रखते हैं। बसंत सेना गणिका बसंत सेना नर्तकी होते हुए भी उच्च कोटि की सौंदर्य एवं शील की मूर्ति। वह चारुदत्त के गुण से प्रभावित होकर उससे प्रेम करती है। मैत्री चारुदत्त का प्रिय सखा और उसका सहायक, नाटक में हास्य और व्यवहारिक बुद्धि का प्रतिनिधि। संस्थानक राजा का भाई और अत्यंत दुष्ट व्यक्ति, जो बसंत सेना पर अधिकार जमाना चाहता है। सकाटिक बच्चे की मिट्टी की गाड़ी, प्रतीकात्मक तत्व जो इस अंक के अंत में जीवन की सादगी और करुणा को मूर्त करता है। अब इसका सामरी के बारे में बात करेंगे। चारुदत्त का परिचय और स्थिति। अंक का प्रारंभ चारुदत्त के घर से होता है। वह एक समय का धनाढ्य व्यापारी था, परंतु अब निर्धन हो गया। उसका मित्र मैत्री उससे मिलने आता है। दोनों के बीच संवाद होता है, जिसमें चारुदत्त की अत्यधिक उदारता, धार्मिक प्रवृत्ति और मानव प्रेम उजागर होता है। मैत्री कहता है, हे मित्र, लोग कहते हैं कि तू निर्धन हो गया, पर मैं कहता हूँ कि मेरी कीर्ति बढ़ गई। चारुदत्त उत्तर देता है कि धन तो क्षणभंगुर है, परंतु सदाचार और दानशीलता अमर है। यह संवाद नायक के चरित्र की नींव रखता है। बसंत सेना का प्रवेश और उसका प्रेम भाव। इसी बीच दृश्य बदलता है। अब बसंत सेना का परिचय होता है। वह एक गणिका है, पर सामान्य गणिकाओं से भिन्न। उसके मन में चारुदत्त के प्रति शुद्ध प्रेम है। वह किसी भौतिक लोभ से नहीं, बल्कि चारुदत्त के गुण से प्रभावित है। वह अपने सखी से कहती है, चारुदत्त निर्धन है, पर उसका हृदय स्वर्ण के समान उज्जवल है। बसंत सेना की ये भावना ये दर्शाती है कि प्रेम केवल रूप या धन पर नहीं, बल्कि चरित्र और शील पर आधारित होना चाहिए। संस्थानक का दुष्ट प्रयास। अब कहानी में संघर्ष का आरंभ होता है। राजा का भाई संस्थानक बसंत सेना को जबरन अपने बस में करना चाहता है। वह उसकी स्वतंत्रता का अपमान करता है। बसंत सेना उसके हाथ से भागकर चारुदत्त के घर की ओर जाती है और वह शरण लेती है। चारुदत्त उससे आदर पूर्वक आश्रय देता है, कोई अनुचित दृष्टि नहीं डालता। यह दृश्य नायक के नैतिक आदर्श को चरम सीमा पर पहुंचता है। बसंत सेना का भय, चारुदत्त की करुणा और संस्थान का अत्याचार, तीनों का समन्वय नाटक में गहन नाटकीयता उत्पन्न करता है। बसंत सेना की कृतज्ञता और उपहार। बसंत सेना चारुदत्त के चरित्र से प्रभावित होकर अपने आभूषण उसके पास सुरक्षा के लिए रख जाती है। चारुदत्त पहले से संकोच करता है, परंतु अंततः उसे स्वीकार करता है, क्योंकि बसंत सेना आग्रह करती है। ये प्रसंग दर्शाता है कि दोनों के बीच प्रेम की पवित्र डोर बंध चुकी है, जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है।
अंक का समापन। अंत में बसंत सेना घर लौट जाती है। चारुदत्त अपने मित्र मैत्रेय से कहता है कि वह इन आभूषणों को सुरक्षित रखेगा। इस समय एक बालक की मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिक का प्रसंग आता है। एक निर्धक बालक अपनी गाड़ी चारुदत्त को देता है क्योंकि उसके पास कोई और उपहार नहीं। यह मिट्टी की गाड़ी नाटक के मानवता के प्रतीक के रूप में सामने आती है। जहाँ धन नहीं वहाँ भी हृदय की समृद्धि होती है। अब चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे। चारुदत्त का चरित्र। चारुदत्त संस्कृत साहित्य में दयालु और उदार ब्राह्मण का आदर्श है। वह निर्धन है पर उसका हृदय धनवान है। वह नारी का आदर करता है, उसे वस्तु नहीं समझता। उसमें त्याग, सत्य और विनम्रता की मूर्ति देखी जा सकती है। उसका संवाद, आचरण और व्यवहार समाज को मानवता का संदेश देता है। चारुदत्त एक ऐसा पात्र है जो भारतीय संस्कृति के श्रेय और प्रेय के भेद को स्पष्ट करता है। बसंत सेना का चरित्र। बसंत सेना का चरित्र शूद्रक की सबसे बड़ी रचना है। वह एक गणिका होते हुए भी पवित्र प्रेम की मूर्ति है। वह चारुदत्त से केवल प्रेम करती है, न कि उसका धन चाहती है। वह कहती है, धन की शौकी, धन की भूखी नहीं, मैं चारुदत्त के गुणों की उपासक हूँ। उसकी नारी गरिमा, स्वाभिमान और त्याग की भावना नाटक में उसे अत्यंत ऊंचा स्थान प्रदान करती है। मैत्री और संस्थानक। मैत्री हास्य और तर्कशीलता का प्रतिनिधि है। वह चारुदत्त का सच्चा मित्र है और नाटक में सामाजिक यथार्थ का चेहरा प्रस्तुत करता है। संस्थानक दुष्टता का प्रतीक है जो सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिनिधि है। अब मृच्छकटिक का प्रथम अंक के निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मृच्छकटिक का प्रथम अंक नाटक के समुच्चय ताने बाने की नींव है। यह केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि समाज, नीति और मानवता का दर्पण है। चारुदत्त की निर्धनता में भी नैतिक संपन्नता और बसंत सेना की सौंदर्य में भी पवित्रता का समन्वय इस अंक को अमर काव्य खंड बना देता है। शूद्रक ने इस अंक में यह सिद्ध कर दिया है कि मानव जीवन का सौंदर्य धन में नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई में निहित है। इस प्रकार प्रथम अंक अपने चरित्र चित्रण, संवाद, करुणा और नैतिक आदर्श के कारण संस्कृत नाट्य साहित्य की अमर उपलब्धि है। यह था मृच्छकटिक का प्रथम अंक के सामरी।